भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव रहे सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वह 72 साल के थे। सीताराम येचुरी की गिनती देश के प्रमुख नेताओं में होती थी। पढ़ाई में अव्वल रहे येचुरी ने कैसे राजनीति में कदम रखा, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। राजनीति का ऐसा चस्का लगा कि उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ी और अंत में उनकी पढ़ाई भी पीछे छूट गई। पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले येचुरी को आखिरकार अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़नी पड़ी, लिहाजा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने का उनका सपना अधूरा रह गया। कहां से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई? सीताराम येचुरी मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1992 को चेन्नई में हुआ था, लेकिन उनका बचपन हैदराबाद में बीता। उन्होंने हैदराबाद के ऑल सेंट्स हाई स्कूल में 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। इसके बाद 1969 के तेलंगाना आंदोलन के दौरान वह दिल्ली आ गए। येचुरी ने दिल्ली के प्रेसिडेंट एस्टेट स्कूल में दाखिला लिया और सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉप भी किया। इसके अलावा उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। 12वीं के बाद सीताराम येचुरी ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स किया था। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी वार्षिक परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया, यानी कि यहाँ पर भी वो टॉपर ही रहे। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त की। लेकिन कैसे टूटा उनका डॉक्टर बनने का सपना और कैसे वो वामपंथी के एक दिग्गज नेता बन गए? अगर आप पीएचडी कर लेते तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते थे, लेकिन कई लोगों का ये सपना अधूरा रह जाता है। ऐसा ही कुछ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी के साथ हुआ। जेएनयू से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यहाँ से अर्थशास्त्र में पीएचडी करने के लिए दाखिला तो लिया, लेकिन 1975 में आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई, जिसकी वजह से उनकी पीएचडी बीच में ही छूट गई और उनका डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। और ऐसे शुरू हुआ उनका राजनीति का सफर। सीताराम येचुरी ने जेएनयू में पढ़ाई के दौरान 1974 में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एसएफआई से जुड़कर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। एक साल के बाद ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी सीपीआईएम के सदस्य भी बन गए। 1970 के दशक में येचुरी 3 बार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। माना तो ये भी जाता है कि येचुरी और प्रकाश करात ने मिलकर जेएनयू में वामपंथ को मजबूती दी थी और इसके बाद उनका राजनीतिक करियर लगातार आगे बढ़ता रहा। 1984 में वे सीपीआई की केंद्रीय समिति के सदस्य भी चुने गए। 1978 से 1998 तक पार्टी में उनका व्यक्तिगत और राजनीतिक कद और ज्यादा बढ़ता गया। तो ये था उनका वामपंथी बनने का सफर, लेकिन जो डॉक्टर शब्द का इस्तेमाल वो अपने नाम के आगे करना चाहते थे, वो सपना उनका आज भी अधूरा रह गया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।